प्रदेश में अब आबादी बढ़ाने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चा होने पर 30,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में ज्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाएगा। तीसरा चौथा बच्चा होने पर कैश तोहफा मिलने वाला है और चौथा बच्चा जन्मा अगर तो फिर वो 40,000 रुपए देंगे। तो पहले तो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हम दो हमारे 3 पर 30,000 और हम दो हमारे 4 पर 40,000 का इनाम मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। राजधानी भोपाल में ट्विशा शर्मा की खुदकुशी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने डीसीपी जोन 2 के सुपरविजन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। तो वहीं ट्विशा के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। ट्विशा का शव दिल्ली के एम्स ले जाया जाएगा। इस बीच ट्विशा के परिवार वालों ने पूर्व जस्टिस गिरिबाला की बहन राज्यबाला पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यबाला का भोपाल के मेडिकल क्षेत्र में खासा दखल है और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट कर सकती हैं। आपको बता दें कि आरोपी पूर्व जज गिरिबाला को अग्रिम जमानत मिल चुकी है और दूसरे आरोपी उनके बेटे समर्थ की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। ट्विशा के परिजनों ने आज भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उनकी मां ने यहां न्याय की उम्मीद जताई है। आपको बता दें कि बीते शनिवार ये मुलाकात हुई थी और ये केस मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की जा रही है। और फैक्ट्री हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई। 4 अधिकारियों को इस पूरे मामले में अब सस्पेंड कर दिया गया है। टोंक खुर्द एसडीएम संजीव सक्सेना सस्पेंड हो चुके हैं। टप्पा चिड़ावद नायब तहसीलदार रवि शर्मा सस्पेंड है। सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे सस्पेंड है और टोंक कला चौकी प्रभारी रमनदीप पर गाज गिरी है। और अब खबर छतरपुर से है, जहां गैंगरेप कांड में आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि एसपी ने 10,000 रुपए के ये इनाम की घोषणा की है कि जो भी इन वहशी दरिंदों का पता बताएगा, इन तक पहुंचने में मदद करेगा, उसे मिलेगा 10,000 रुपए का कैश प्राइज। और आपको बता दें कि नाबालिग से 3 हैवानों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और इस पूरी घटना के बाद एसपी ने घटनास्थल का खुद जाकर जायजा लिया और इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच हो रही है और बहुत जल्द इन फुटेजेस से कोई साक्ष्य, कोई सुराग आरोपियों के संबंध में मिल सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आज प्रातः 2 युवकों के द्वारा एक युवती को बरगलाकर यहाँ से ले जाया गया और फिर एक अन्य और युवक के साथ उसके साथ रेप किया गया, जिसमें गैंगरेप का अपराध दर्ज हुआ है। इसमें पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। चूँकि बालिका अभी थोड़ा सा इस स्थिति में नहीं कि सभी डिटेल्स हमको बहुत क्लियरली बता सके, इसलिए हम सीसीटीवी से जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो उसको दिखा रहे हैं। मंदसौर पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत लच्छू गैंग का खुलासा किया। दरअसल देश के करीब 8 राज्यों में चोरी, लूट, डकैती की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 37 लाख रुपए के सोने, चांदी के गहने और 4 व्हीलर वाहन जब्त किया गया। चोरी की वारदात में इस्तेमाल होने वाले ग्राइंडर, ड्रिल मशीन और हथौड़ी भी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि गिरोह के ये सभी जो आरोपी हैं, ये 7 मिनट में ग्रिल काट करके चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। ये रिकॉर्ड टाइम है। इन दिनों इनकी एक्टिवनेस कुछ ज्यादा ही हो गई थी और ऐसे में इन प्रदेश के कई राज्यों में स्वाभाविक है मामले दर्ज थे, लेकिन इनकी तलाश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। 4 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। उम्मीद है इनकी निशानदेही पर 3 और आरोपियों की धरपकड़ बहुत जल्द हो सकेगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच नया समझौता हुआ है। दरअसल भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दोनों कंपनीज ने भारत में चिप निर्माण को मजबूत करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। ये समझौता ऐसे समय हुआ है जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान सामने आई, जिससे इस
साझेदारी को रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते के तहत गुजरात के थोलेरा में बनने वाले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट में ASML तकनीकी सहयोग देगी और ये भारत का पहला व्यावसायिक 300 मिलीमीटर वेफर आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस परियोजना में करीब 91,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। Semiconductor has become a clear priority for India, and Tata is the company that is going to build the first fab in India. So I think the project is extremely important. And what we want to do with this MOU is provide Tata with all the support ASML can give in terms of product, technology, people, to make sure that they have the very best lithography for the first fab. और अब आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार, जहां सुबह सुबह भस्म आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं, घर बैठे भी आप दर्शन कीजिए बाबा महाकाल के। और ये न्यूज़ 18 के माध्यम से आज की भस्म आरती के दर्शन कीजिए, बाबा महाकाल के विशेष श्रृंगार और मंगला आरती के दर्शन। और इसी के साथ साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। सक्ती के डबरा में खेत में लगी आग, 1000 पौधे आग में जलकर नष्ट, मुआवजे की मांग। कोरबा में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने बचाई अपनी जान, दमकल ने पाया काबू। दुर्ग में 65 लाख की शराब पुलिस ने किया नष्ट, विशेष कमेटी बनाकर कार्रवाई। रायगढ़ में पुराने सहयोगी से मिले सीएम विष्णुदेव साय, कुसमुरा गांव में परिजनों से की मुलाकात, साथ में किया भोजन। सक्ती में SCCL में नौकरी का झांसा देकर ठगी आरोपी ने 12 लाख रुपए की ठगी को दिया अंजाम। रायगढ़ में प्रेमी पर महिला वकील की हत्या के आरोप, शादी का दबाव बनाने पर हत्या के आरोप लगे। सक्ती में IPL में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 4 मोबाइल और लाखों कैश बरामद। अंबिकापुर में वाटरफॉल में डूबने से युवक की मौत, गर्मी के चलते फॉल में नहाने गया था युवक। रायपुर में सफाई कर्मी की पिटाई से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। अंबिकापुर में नवविवाहिता ने कीटनाशक पीकर दी जान, 10 दिन पहले हुई थी शादी। बिलासपुर में निगम ने चलाया अतिक्रमण पर बुलडोजर, कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। बलरामपुर में सनातन सेवा समिति ने बिजली ऑफिस का घेराव कर बिजली कटौती को लेकर आक्रोश जताया। रायपुर में वेतन वृद्धि